Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 8 of class 10th trigonometric introduction to trigonometry। देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक एंगल्स हैं, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री। इन एंगलों पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है वो हमें याद रखना है ना, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। निकाल सकते हैं बट निकालने की इतनी जरूरत है नहीं, अपने को बस याद रखनी है क्योंकि यूज अपन डायरेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे याद रखने के लिए एक टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको वो टेबल बनाना सिखा दूंगा कि बिना किसी चीज को याद रखे उस टेबल को हम कैसे बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर हमें टेबल बनानी आ गई तो हम उसको याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि याद रखोगे तो फटाक से आंसर आएगा, वरना पहले टेबल बनाओगे फिर उसमें देखोगे, राइट। तो मैं आपको टेबल बनाना सिखा देता हूं। तो एक टेबल बना लें, ठीक है, ऐसा। यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे और यहां पे अपन एंगल लिखेंगे। 0 पे निकालेंगे वैल्यू, हाँ 30 डिग्री पे निकालेंगे, 45 डिग्री पे निकालेंगे, 60 डिग्री पे निकालेंगे और 90 डिग्री पे निकालेंगे, ठीक है। किस किस का वैल्यू निकालेंगे? साइन थीटा का निकालेंगे, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का। इन सब का वैल्यू हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपने को यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो आपको करना क्या है वो याद रखना है ना, करना क्या है याद रखना। यहां से आपको 0 से स्टार्ट करो लिखना, 0 1 2 3 4। क्या करना है? 0 1 2 3 4, ठीक है, ये लिख लोगे। उसके बाद करना क्या है आपको, सब में डिवाइडेड बाय 4 कर दो, डिवाइडेड बाय 4, 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 ठीक है। अब जैसे ही आपने डिवाइडेड बाय 4 किया, अब सबका रूट ले लो। सबका क्या लेना अपने को? रूट, ठीक है। क्या किया मैं दोबारा बताता हूं, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। फिर सबका क्या किया? रूट ले लिया। जो भी वैल्यूज आएंगी वो साइन की वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज क्या क्या आ रही है देखो, 0/4 कितना आ गया? 0। और 0 को अगर आप रूट लोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो पहला तो आ गया 0, ठीक है, ठीक है। क्या 1/4 का रूट लोगे तो 4 का रूट हो गया 2, तो आंसर आ गया 1/2। तो यहां पे आ जाएगा 1/2। 2/4 का रूट मतलब 2/4 मतलब हो गया 1/2, तो रूट ऑफ 1/2 क्या हो गया? 1/√2। तो ये आ गया 1/√2। रूट ऑफ 3/4 तो √3/2, ये क्या हो गया? √3/2। 4/4 1, √1 का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। तो ये आ गई साइन की वैल्यू। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 होता है √3/2, साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। अब कॉस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर्स ऐसे लिखे थे उसको उल्टा लिख दो, मतलब उसको, ये ऐसा था 1 से शुरुआत यहां से कर दो, तो यहां बना जाएगा √3/2 यहां था, तो यहां पे √3/2 आ जाएगा, यहां पे 1/√2, तो 1/√2 यही रहेगा, ये 1/2 यहां आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे था, उल्टा करके वहां से इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है।
अब साइन टेन का वैल्यू निकालना है। टेन हमें पता है, साइन को कॉस में डिवाइड कर देंगे तो टेन आ जाता है। तो साइन को कॉस में डिवाइड मतलब 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन √3 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय √3, 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन √2, कट के दोनों 1 आ गया, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, कहानी हो गई नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी पहुंच गया नंबर। ठीक है, ठीक है क्या? अब tan का वैल्यू आ गया, कॉट के लिए tan वाले को उल्टा करना है, तो 1/0, 0 को उल्टा करोगे तो 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, 1/√3 को उल्टा करोगे तो √3 आ जाएगा, 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा, और √3 को उल्टा करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, और इन्फिनिटी को 0 उल्टा करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सेक वाले के लिए कॉस को उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। ठीक है, और कॉसेक वाले के लिए इस वाले को उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। ठीक है क्या? तो ये टेबल आपकी तैयार हो चुकी है। करना क्या था? कुछ भी नहीं करना था, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 सब में डिवाइड बाय 4, फिर सबका रूट ले लिया, और फिर जो वैल्यूज मिली वो इसकी आ गई। कॉस वाले के लिए इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ऐसा लिख दिया। टेन के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दिया, कॉट के लिए टेन को उल्टा कर दिया, सेक के लिए साइन कॉस वाले को उल्टा कर दिया, और कॉसेक के लिए साइन वाली वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेबल बनाना आ गया होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो अपने आप याद होती जाएंगी ना। ठीक है, फिलहाल आप इस टेबल का रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन करते हैं ना, कैसे क्वेश्चन आते हैं यहां से। क्वेश्चन लिखो ना, क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड ए सी एंड ए बी, ए सी एंड ए बी। अच्छा, ए बी दिया हुआ है तो बी सी निकालना है ना, ए बी तो दिया हुआ है ना इसमें। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो यहां पे क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें एंगल बी पे 90 डिग्री है, ये ए है और ये सी है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, मेरे को बी सी और ए सी निकालना है। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूले में कनेक्टेड होते हैं? tan के में। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अगर आपको याद हो तो tan 30 होता है 1/√3, नहीं याद है तो टेबल का रेफरेंस ले सकते हैं। तो इस tan 30 की जगह अपन लिख देंगे 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है 5 अपॉन बी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, ये आ गया बी सी। अब परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन के फॉर्मूले में कनेक्टेड रहते हैं। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है क्या, साइन 30 होता है 1/2, ए बी कितना है 5 और ए सी कितना है, ए सी है,
तो AC कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो AC भी आ गया और BC भी आ गया है, कर लोगे, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कॉमा PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल QPR एंड एंगल QRP, ये हमें निकालना है। करें स्टार्ट। देखो यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, Q पे ऐसा है, ये P है, ये R, ठीक है। PQ हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का, PR हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। एंगल R निकालना है और एंगल P निकालना है। देखो एंगल R अगर आ गया तो P भी आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ये है और ये एंगल हम निकाल चुके, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल आसानी से फाइंड कर सकते ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, मेरे को R निकालना है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है, तो साइन R से अपन निकाल सकते हैं। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू PQ अपॉन PR होता है, तो साइन ऑफ एंगल R, PQ कितना है 3 और PR कितना है 6, तो यहां से मेरे को मिल गया कि साइन R इज इक्वल टू 1/2। अब आपको यहां पे ये रिमाइंड करना है कि साइन का वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे। सो देयरफॉर एंगल PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर आ गया, ठीक है, क्या कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये चीज थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एक अगर ए है तो उस 90 माइनस ए का क्या होगा, ठीक है। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।